नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से इंजीनियरिंग ड्राइंग के न्यू टॉपिक पर। तो न्यू टॉपिक हमारा कौन सा है? प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में एक नए तरीके का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो नए तरीके का क्वेश्चन क्या है, पहले इसको देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको इसके बाद फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे और फिर उसको बनाना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? 35 मिलीमीटर आधार भुजा तथा 50 मिलीमीटर लंबी अक्ष का वर्गाकार प्रिज्म। प्रिज्म तो आप समझ गए। प्रिज्म वह ऑब्जेक्ट कहलाता है जिसका बेस या आप कहें आधार और टॉप दोनों ही बराबर होते हैं, मतलब एक ही जैसे आकार के होते हैं, उसे हम लोग प्रिज्म कहते हैं। जैसा कि आपने पिरामिड का नाम सुना होगा, तो पिरामिड क्या होते हैं? नीचे चौकोर होंगे और ऊपर क्या होता है? एक कॉनिकल शेप बनी होती है, नुकीलापन होता है। लेकिन प्रिज्म में हमेशा नीचे का पोर्शन भी वही रहेगा और ऊपर का पोर्शन। जैसा कि ये देखिए, ये क्या है? एक प्रिज्म है। अगर हम इसको नीचे से देखेंगे तो नीचे से भी ये हमें चौकोर दिख रहा है और ऊपर से भी, ठीक है। इसको हमने ऐसे देखेंगे तो ऊपर से ही हमें चौकोर आकृति और नीचे भी चौकोर आकृति दिख रही है। यदि हम इसको त्रिभुजाकार प्रिज्म होता तो त्रिभुज यहां पर भी बन रहा होता और त्रिभुज नीचे और ऊंचाई हमारी अलग होती। तो यह हमारा वर्गाकार प्रिज्म हो गया। वर्गाकार प्रिज्म एचपी पर रखा है तथा एचपी से 45 के कोण पर झुका है। मतलब एचपी पर रखा है और कोण भी एचपी पर ही बना रहा है। तो प्रिज्म के प्रक्षेप खींचिए। कैसे रखा है? देखिए, एचपी पर रखा है और एचपी पर भी 45 का कोण बन रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे? मान लीजिए हम लोगों ने इसको ये कर दिया, बीपी और एचपी। इसको यदि हम क्या करेंगे, 45 के कोण पर इसको रखेंगे, तो 45 का जब हम इसको कोण रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि यहां का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो यहां जो ये रेखा है, इस रेखा और इस रेखा के बीच का कोण होगा 45। तो क्या है? एंगल किस पे बना रहा है? एचपी पर। लेकिन जब हम इसको सामने से देखेंगे तो हमारा इस पे दिखेगा, मतलब इससे एंगल बन रहा है लेकिन दिखेगा इस पे। तो एचपी पे एंगल है तो दिखेगा किस पर? बीपी पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक सरल तरीके का बना लेंगे। इसको रखेंगे पहले ऐसे, ठीक है। तो पहले इसको ऐसे रखेंगे तो सामने से हमें दिखेगा आयत दिखेगा, और ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से दिखेगा हमें वर्ग। तो इसको बनाते हैं। पहले क्या किया कि यहां पर एक लाइन खींच ली हम लोगों ने, यानी एक्स और वाई। फिर क्या किया, यहां पर एक मार्जिन लाइन ले ली। तो आप चाहे तो 5 mm की दूरी हम लोग यहां पर ले लेंगे। यहां पर हमने मार्जिन लाइन ले ली। ना ले तो भी काम चल जाएगा। कई बार ऐसा होता है किसी क्वेश्चन में कुछ दूरी निर्धारित की जाती है, तो ये हमने यहां पर एक मार्जिन लाइन ले ली। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले हमें सिंपल आकार का बनाना है प्रिज्म। तो ये प्रिज्म हमारा ऐसे रखा है, तो क्या होगा, इसकी जो ये भुजा है ये है 35, ये 35 है और यहां से ये ऊंचाई जो है वो है
50, 50 और 35। अब यहां पर क्या किया, पहले एक सेंटर लाइन खींची, कौन से एंगल में बना रहे हैं इसको, इसको बना रहे हैं हम लोग फर्स्ट एंगल में। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, बीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है। क्लियर। अब हम इसको सामने से देख रहे हैं, तो सामने से देखने पर क्या दिखेगा हमें, ये 35 की आकृति। तो सेंटर लाइन से क्या करेंगे, आधी ये दूरी और आधी दूरी ये ले ली, मतलब इसका हमारा जो टोटल दूरी आई वो हमारी 35 आ गई। और इसकी लंबाई कितनी रखी, लंबाई है इसकी यहां पर 50, तो 50 हम लोगों ने यहां पर लाइन खींच ली। क्लियर। अब इसका नाम रख दिया, तो नाम कितना रखा इसका, नाम क्या रखा इसका, इसको थोड़ा सीधा करते हैं, ये आ गया। ठीक है। अब जब यहां से देखेंगे तो हम लोगों ने क्या कहा था कि पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कि एक तरफ डिजिट लेंगे और एक तरफ लेटर लेंगे। तो यहां पर क्या किया, ऊपर की तरफ हमने डिजिट ले लिए। तो डिजिट में क्या है, एक, ये वाला कोना देखेंगे हम लोग, 4 कोने हैं तो इनके नाम रख दिए 1 2 3 4। तो 1 और 4 इस तरफ आए, तो जब हम सामने से देखेंगे तो 1 और 4 साथ में आ जाएंगे, 1/4 डैश, क्योंकि बीपी में हमारा डैश रहता है। ये आ जाएगा आपके 2/3 डैश। क्लियर। ऐसे यहां पे आ जाएंगे A/D डैश, B/C डैश। इतना क्लियर। अब यहां से हम लोगों ने क्या किया, प्रोजेक्शन डाले नीचे की तरफ। तो यहां क्या है, ये दूरी तो हमारी कितनी है, ये तो हमारी 35 है और ये भी हमारी यहां पर 35 है। तो ये हम लोग यहां पर 35 के बराबर में यहां पर आ गए। क्लियर। ये हम यहां पे आ गए। अब इसके नाम, तो देखिए ऊपर से देखने पर 1 और A साथ में देखेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे A/1। ठीक है। और यहां लिख दिया आपने A/D। ठीक है। ऐसे यहां पे लिख दिया आपने, ये आ जाएंगे आपके 2/B। ठीक है। यहां पे इसको लिख देंगे B/2। क्लियर। और यहां आ जाएंगे आपके A/B, ये आ गया आपका C और ये आ गया आपका D। D आपका यहां लिख देंगे, ये D आ गया। और यहां पे 1 है, 2, ये आ गया आपके 3 और ये आ गया आपके 4। क्लियर। मतलब कि अगर हम लेटर ऊपर रख रहे हैं तो ऊपर हमें क्या होगा, 1 और 2 या 1 और 4। जैसे कि यहां पर आ गए लेटर ऊपर आ गए, और जब ऊपर से देखेंगे तो लेटर और डिजिट दोनों साथ में आए, इसलिए यहां पर हमारे लेटर और डिजिट सभी में है। क्लियर। तो इसको क्या किया, इसको सिंपल रख लिया हम लोगों ने, मतलब इसको हमने ऐसा रख दिया है। सामने से हमें देख रहा है आयत, जो आयत हमने यहां पर बना दिया, और ऊपर से देख रहा हमें यहां पर वर्ग, इसको हमने यहां पर बना दिया। अब देखिए ये आपकी ऐसी आकृति रहेगी। अब वहां पर उन्होंने क्या कहा था, वो कह रहे एचपी से 45 का कोण है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब वो एचपी से एंगल की बात करता है तो एचपी से कहा तो इसको ले जाएंगे हम लोग बीपी में। बीपी हमारा कहां है, ऊपर है। तो इसी आकृति को क्या करेंगे, 45 के एंगल पर हम लोग इसको
तिरछा कर देंगे। इसको क्या करेंगे, चांदा की सहायता से, चांदा तो आप समझ गए, चांदा की सहायता से हम लोग यहां पर एंगल मेजर करेंगे और ये होगा, मान लीजिए हमारा यहां हो गया 45 का, ये हमारा यहां पर 45 का एंगल हो गया। ठीक, अब यहां से जो दूरी है और ये दूरी, मतलब जो ये लाइन है ये हमारी ये हो गई, ये जो दूरी आएगी यहां पर हम क्या करेंगे, इसको यहां आएंगे और जैसे कि 35 है तो 35 का आधा कितना हो गया, 17.5, तो 17.5 यहां पे आए 90 में और 17.5 यहां पे आ गए, तो ये हमारा सीधा रहेगा। क्लियर, किसके, इसके हिसाब से, मतलब अगर ये हमारा ये है यहां पर, तो यहां पर क्या होगा, ये 90 का एंगल हम लोग यहां पर ले लेंगे, तो यहां से 90 का एंगल हमारा ये आ गया। क्लियर, और इसकी यहां से यहां तक लंबाई कितनी है, वो है हमारी यहां पर 50, तो हम लोग यहां पर इस रेखा के समांतर ही जाएंगे, तो इस रेखा के समांतर यहां से ये आ गए और इसके समांतर हम लोग ये आ गए। क्लियर, और इसको हमने यहां पर मिला दिया। ठीक है, मतलब कि ये जो है ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वाला ये पोर्शन तिरछा है। ठीक है, अब यहां पर क्या किया, इसके यहां पर नीचे प्रोजेक्शन डाले, ये प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन, ये और ये नीचे प्रोजेक्शन डाल दिए। अब देखिए, अब यहां से भी प्रोजेक्शन लाइन डाली, यहां तक आ गए। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, हमें ऊपर से देखने पर, देखिए ये लाइन तो दिखेगी परंतु ये लाइन नहीं दिखेगी क्योंकि ढक जाएगी। कैसे, यदि हम इसको ऐसे रखे हैं, ऐसा रखने पर क्या होगा, यहां से देखेंगे तो ये लाइन तो दिखेगी परंतु ये लाइन नहीं दिखेगी क्योंकि इसकी वजह से ये ढकी हुई है। तो इस लाइन को डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे। तो देखिए, ऊपर से देखने पर ये लाइन तो हमारी यहां पर दिखेगी परंतु ये लाइन यहां पर ढक गई, तो इसको हमने हिडन लाइन से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, और ये लाइन तो ऊपर से दिखेगी इसलिए ये हो गई हमारी यहां पर डार्क, और ये भी दिखेगी इसलिए ये हो गई यहां पर डार्क। इस रेखा को हम लोगों ने यहां पर मिला दिया। क्लियर, जहां पर इस की जरूरत नहीं है तो इसको हम यहां पर मिटा देंगे। लीजिए, अब इसके नाम रख दिए। नाम क्या रखेंगे, ये हो गया आपका, ऊपर क्या है बीपी, तो यहां जितने रहेंगे इन सभी में डैश का इस्तेमाल करेंगे। तो ए डैश ऑब्लिक डी डैश बना है। ठीक है, और ये आ गए आपके कितने, ये आ गए आपके 1 और 4, 1 4, ये आ गए आपके डैश, 1 4 डैश आ गए। ये आ गए आपके 2 3, ये आपके डैश हैं। ठीक है, और ये आ गए आपके बी और सी, ये आ गए आपके डैश। क्लियर, अब इसके नाम रख दिया आपने, ए, फिर आ गया आपके यहां पर बी, ये आ गया आपके यहां पर डी, और ये आ गया आपके सी। ये आ गया आपके 1 2 3 और 4। अब इसमें देख कहां से रहे हैं, सीन, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, सी कर दिया हमने यहां पर।
ऊपर से देख रहे हैं तो ये तो पोर्शन पूरा देखेगा, ये देखेगा, परंतु ये नहीं देखेगा, इसलिए यहां पर हमने हेडे लाइन से इसको प्रदर्शित कर दिया। किस एंगल में बनाया? ये एंगल है हमारा फर्स्ट एंगल। ठीक है, फर्स्ट एंगल में क्या होता है? बीपी ऊपर रहता है, एचपी नीचे रहता है, और इसको हमने क्या किया? इसको ऐसे रखा। अगर हम इसको ऐसे रख रहे हैं तो ये हमारा क्या है? ये तल है एचपी, और इस पे हमने इसको ऐसे रख दिया, तो एंगल कहां से बन रहा है? एंगल हमारा इसके बीच से। ठीक है, तो या तो आप एंगल को क्या कर सकते हैं, यहां पर 45 का एंगल, कितना कहते हैं? 45। तो 45 का एंगल लेके या तो इस लाइन को खींच दीजिए या फिर सेंटर लाइन खींच दीजिए। मतलब या तो 45 का एंगल आप यहां से ले लीजिए या फिर यहां से, दोनों ही आपके इक्वल बराबर ही रहेंगे। बस जैसे में आपको सुविधा लगे वैसे आप इसका एंगल ले सकते हैं। तो देखिए, यहां से हम इसको देख रहे हैं तो ये हमारा जो आयत है वो कुछ तिरछा है, तो ये जो लंबाई है ना, ये सब, ये पूरा ही हमने यहां पर 45 एंगल पर इसको तिरछा बना दिया। और ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखने पर हमें क्या देखेगा? एक चौकोर बॉक्स ये देखेगा, इसलिए चौकोर बॉक्स ये आ गया। यहां से देखेंगे तो ये लाइन दिख रही है, तो ये लाइन तो हमारी ये आ गई, परंतु ये वाली जो लाइन ये ढकी है, इसलिए यहां पर हमने इसको डॉटेड बना दिया। बाकी इसकी आप लंबाई को यहां प्रदर्शित कर देंगे, कितना है? 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर। और भुजा की लंबाई कितनी है? 35, तो ये आ गया आपके 35 मिलीमीटर। तो ये मान के चलिए, ये क्वेश्चन जो है इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये आपका एग्जाम में पक्का आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका यूपी बीटी या बीटी मान लीजिए आप, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में ये आपका 10 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार वीडियो समझ में ना आए तो आप दोबारा देखिएगा। कई बार ऐसा होता है बच्चों को नहीं आता समझ में, क्योंकि पहली बार देख रहे होते हैं, तो आप इसको दोबारा देखिएगा तो आपको फिर से 100% समझ में आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक आसान भाषा में और आसान तरीके में समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को साथ में लाइक जरूर करें। जैसे आपने देखा वीडियो के नीचे अंगूठे का निशान बना होता है, तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। और जो चीज आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट के माध्यम से मैसेज कीजिएगा, तो हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। और यदि आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल है, चाहे किसी भी पॉलिटेक्निक का हो, स्टूडेंट के साथ या दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।